हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.2। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन कैसे होता है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम फॉर्म में, ये देखेंगे। इसके अलावा रिलेशंस में हम लोगों का डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है ये देखेंगे। और इसी के कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज 2.2 एमएल अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशंस बेसिकली एक्सटेंशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेक्चर 2.1 में बताया था मैंने, तो थोड़ा सा इसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए यही कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था कि ए और बी अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू collection of ordered pair A comma B where for all A belongs to A and B belongs to B। लास्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में आपको इसको हमने एक्सप्लेन किया था और इसी के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करी। चलिए अब रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन बेसिकली A क्रॉस B का सबसेट होता है। हमें कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन दी हुई है और उस रिलेशन से हम इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर लें तो वो क्या होगा? वो सबसेट होगा A क्रॉस B का और वो ही जो सेट है वो रिलेशन कहलाएगी। ओके, तो इसे हम डिफाइन करते हैं कि अ रिलेशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही लिखा है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विच इज डिराइव्ड। अब वो कैसे मिलेगी रिलेशन? मींस रिलेशन तो हो गई आपके पास ये आर, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर हो गए और वो मिलेगा कैसे? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। मींस फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में हमें एक रिलेशन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी और जो हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे उसके बेसिस से हम यहां से जो एलिमेंट कलेक्ट करेंगे वो जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो रिलेशन आर कहलाएगी। और वही यहां पे लिखा है हमने मैथमेटिकली कि आर इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर है वेयर ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट कैपिटल बी को बिलोंग करेगा और ए और बी आपस में रिलेट करेंगे विद सम रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप क्या है ये हमें गिवन होगी। ओके, चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे आपके पास A123 था, B12 था, A क्रॉस B ये आ गया। अब हम इसी में एक रिलेशन लगाते हैं। ये था हमारे पास 1 2 3, B था हमारे पास, ओके तो ये तो हमारे पास A क्रॉस B हो गया। अब हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है? सपोज हमारे पास एक रिलेशन है जिसका हमने नाम दे दिया R1 और रिलेशन को हमने डिफाइन किया। तो R1 क्या है? R1 एक ऐसी रिलेशन है मींस जिसमें जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है इज लेस देन द सेकंड एलिमेंट। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे सेकंड एलिमेंट, कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट फ्रॉम A टू B। तो अगर हम R1 को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि अब हमें इसमें से A क्रॉस B में से वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट लेस हो सेकंड एलिमेंट से। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट कहां पे लेस है सेकंड एलिमेंट से? यहां पे। बाकी देखिए यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से, यहां पे भी। तो मींस इसका मतलब हो गया कि 1, 2। तो R1 क्या है? R1 इज अ सेट जहां पे जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो आपस में किसी रिलेशनशिप से रिलेट होगा और वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। ओके, इसी तरह से अगर हम R2 की बात करें, कोई और रिलेशन ले लेते हैं, तो अब R2 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड। इज ग्रेटर देन का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम A टू B। यहां पे कौन कौन से हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से? तो देखिए यहां पे फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से, यहां पे ग्रेटर है और यहां पे ग्रेटर है। तो मींस R2 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 2, 1, 3, 1 एंड 3, 2। ओके, तो बेसिकली R1 कहें, R2 कहें, R3 जो रिलेशन है ये सबसेट है A क्रॉस B का। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जहां पे जो R के एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें आपस में एक रिलेशन होती है। बस इतना सा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी
देखिए अभी आप पीछे देखिए, यहां पे हमारे पास एक रिलेशन ये आ गई, एक रिलेशन ये आ गई, इसी तरह से हम लोग बहुत सारी रिलेशन बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी, उसके लिए हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी, 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू, वेयर n of a means cardinality of a p है and n of b means number of element in b is q। ओके, तो ये कैसे आया वो देखते हैं। अब हमने क्या कहा आपको, since n of a is equal to p और n of b is equal to q, तो दिस इंप्लाइज, हमें पता है कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, p इंटू क्यू होगी। ये क्लियर हो गया। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर A की कार्डिनलिटी P है, B की कार्डिनलिटी Q है, तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी P क्रॉस Q होगी। अब हम A क्रॉस B को ही देखें कि A क्रॉस B तो हमें मिल गया एक सेट, जैसे हमें यहां पे एक सेट मिल गया A क्रॉस B, ये हमें एक सेट मिल गया A क्रॉस B। अब अगर हम इनके एलिमेंट से सबसेट बनाएं तो कितने सबसेट बनेंगे, तो देखिए अगर हम A क्रॉस B के सबसेट को देखें फिजिकली तो कैसे होंगे। पहला सबसेट तो होगा आपके पास 5, फिर उसके बाद आपको सबसेट मिलेगा जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। यहां पे एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, देखिए 1,1 मिला, फिर 1,2 मिला, इसी तरह से बाकी के सिंगलटन सेट मिलेंगे हमें जिसमें सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर हमें सबसेट मिलेंगे जिसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1,1 1,2, इसी तरह से 1,2 2,1। ओके, और फिर हमें सबसेट मिलेंगे जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके। तो इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर n ऑफ a कार्डिनलिटी किसी सेट की m है तो जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं मींस वो 2 रेज टू द पावर m होते हैं। ओके, इसे हम लोग पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी A क्रॉस B की P इंटू क्यू है। तो जो कार्डिनलिटी है पावर सेट ऑफ A क्रॉस B की, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B मींस कि A क्रॉस B के सबसेट से जो सेट बना है उसी को तो पावर सेट कहेंगे। तो जो कार्डिनलिटी है पावर सेट की वो हो जाएगी 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q। और पावर सेट का क्या मतलब होता है, पावर सेट है सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इट मींस व्हाट, कि जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ऑफ A क्रॉस B के वो कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सबसेट चूंकि A क्रॉस B के 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q होंगे, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो भी 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो रिलेशन है वो रिलेशन R सबसेट है A क्रॉस B का। ओके, तो रिलेशन कितनी होंगी, जितने इसके सबसेट होंगे। इसके सबसेट कितने हैं, 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q। तो रिलेशन कितनी होंगी, 2 रेज टू द पावर P क्रॉस Q। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, A is related to B by relation R and can be written as ARB। तो AB belongs to R, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कि A is not related to B by relation R and can be written as A, और R को क्रॉस कर देंगे B। अब इसका आता है रिप्रेजेंटेशन, की रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसमें तो हम लोग सिंपल ऑर्डर्ड पेयर सारे लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने सेट ए में लिखा था टेबुलर फॉर्म, वैसे ही हम लोग यहां पे लिखते हैं कि तो इसमें तो हम लोग सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक सेट ए है 2 3 4
और एक सेट बी है हमारे पास 4, 6, 9, 10 और रिलेशन हमारे पास आर है x इज अ फैक्टर ऑफ y फ्रॉम a टू b। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग आर रिलेशन को? आर को लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे और उस एलिमेंट में क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो देखिए 2 फैक्टर है 4 का तो 2 4 आएगा, 2 फैक्टर है 6 का तो 2 6 आएगा, 2 फैक्टर 9 का नहीं है, 2 फैक्टर है 10 का तो 2 10 आएगा। ओके, इसी तरह 3 फैक्टर 4 का नहीं है, 3 फैक्टर 6 का है तो 3 6 आएगा, 3 9 आएगा और 3 10 नहीं आएगा। और 4 फैक्टर है 4 का तो 4 4 आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 9 नहीं आएगा और 4 10 नहीं आएगा। तो ये रिलेशन आ गई। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्म में जब हम लोग सिंपल एलिमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं रोस्टेड और टेबुलर फॉर्म। सेकंड देखते हैं हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी एग्जाम्पल को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेम जैसे मैंने आपको मैथमेटिकली बताया था, तो वही मैथमेटिकली लैंग्वेज जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म की है। आर क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी such that A belongs to A, B belongs to B, ये A R B हो जाएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे R को कि R क्या है A कॉमा B टाइप के एलिमेंट है वेयर A belongs to A, B belongs to B और इस रिलेशन को आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि A is a factor of B। ओके, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। तो थर्ड देखते हैं एरो डायग्राम, एरो या जिसे हम रे डायग्राम भी कहते हैं। तो ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम लोग 2 सेट बनाते हैं, जैसे हमने यहां पे सेट बनाया A और ये सेट बनाया B और ये हम लोग रिलेशन हो गई R फ्रॉम A टू B। अब A के अंदर एलिमेंट कर देंगे, जैसे हम लोग सपोज इसी एग्जांपल की बात करें तो यहां पे आपके पास आ गया 2, फिर 3 और फिर 4 और यहां पे आ गया आपके पास 4, 6, 9 एंड 10। और अगर हमारे पास रिलेशन यही है कि x इज अ फैक्टर ऑफ y तो क्या हो जाएगा 2 4 को रिलेट करेगा तो हम इसे एरो से डिनोट कर देंगे। 2 6 को रिलेट करेगा तो 2 एरो से 6 से आ जाएगा, 2 10 को रिलेट करेगा तो 2 10 आ गया, फिर इसी तरह से 3 6 को रिलेट करेगा तो 3 6 आ गया, 3 9 को रिलेट करेगा तो 3 9 आ गया और 4 4 को रिलेट करेगा तो 4 ये आ गया। तो दिस इज द एरो डायग्राम। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि डोमेन और रेंज है क्या। डोमेन रेंज तो चलिए अब हम रिलेशन आर का डोमेन रेंज और कोडोमेन देखते हैं होता क्या है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि डोमेन क्या है, करें तो डोमेन क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। तो इस रिलेशन आर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है और इसी को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा कि डोमेन ऑफ आर या डी ऑफ आर इज ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी जब आर को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इनका जो कलेक्शन है वो डोमेन है। इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट, ये जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है ये रेंज कहलाता है। तो वही हमने लिखा कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। ये जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 10 3 9 4 इनका जो कलेक्शन है वो आपका रेंज कहलाएगा कि रेंज ऑफ आर इज बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, और इसी तरह से अगर हम को डोमेन की बात करें तो को डोमेन हमारे पास ये जो सेट बी है ये हमारा को डोमेन कहलाता है। तो बहुत सिंपल है।
तो वही हमने लिखा है कि इट इज अ होल सेट बी इन आर, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है ये कोडोमेन कहलाता है, और कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू बी। तो रेंज भी चूंकि इसी के एलिमेंट्स होते हैं तो रेंज ऑफ आर सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ आर का। ओके, तो इस पूरे, तो ये रिलेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये हम लोगों ने कवर अप कर दिए। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 ML अग्रवाल। तो क्या कहता है कि इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट n ऑफ A 2 है, n ऑफ B 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो फर्स्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है फ्रॉम A टू B। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर P इंटू Q हो जाएगा, वेयर P क्या था, P था n ऑफ A और Q क्या था, n ऑफ B। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या है, हेयर n ऑफ A 2 है, n ऑफ B 3 है, तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू द पावर 6 दैट इज 64। ओके, सेकंड देखते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 6 दैट इज 64। थर्ड देखते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो A टू A क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2। A के कार्डिनलिटी 2 है और B A की कार्डिनलिटी भी 2 है, A टू A की निकालनी है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 मींस 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि लेट A सेट दिया है, B दिया है, फाइंड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B तो बहुत सिंपल निकल जाएगा हमारे पास, और सेकंड क्या बताना, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगी, 2 raised to the power cardinality of this into cardinality of this means 2 into 2 means 2 raised to the power 4 that is 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेट A दिया है, सेट B दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर A टू A। तो A की कार्डिनलिटी 2 और A की कार्डिनलिटी 2, 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 16। सेकेंड, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B is equal to 2 raised to the power, cardinality of A is 2, cardinality of B is 3 means 2 raised to the power 6 means 64। Third, number of relation from B to A is 2 raised to the power, cardinality of B is 3, cardinality of A is 2 means 2 raised to the power 6 that is 64। And fourth, relation from B to B is equal to 2 raised to the power, cardinality of B is 3, cardinality of B is 3, 2 raised to the power 9, 5, 1, 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो डोमेन इस सेट रिलेशन R दिए हमें, इसका डोमेन एंड रेंज पूछा है, तो डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट मींस -2, 0, 3। देखिए 0, ये वाला 0 एक बार ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे सेट में, 4 एंड 5। ओके, और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन मींस 1 मींस 2, 1 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, -1, 2 आ चुका है एंड 1 भी आ चुका है, मींस दिस इज योर रेंज ऑफ रिलेशन R। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट A दिया है, B दिया है एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B डिफाइंड बाय। अब ये रिलेशन R डिफाइन की है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रिलेशन क्या दिए, इसे रोस्टर फॉर्म में देखेंगे। रिलेशन क्या दिए कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, वेयर x बिलोंग्स टू A, x A को बिलोंग कर रहा है, y B को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज लेस देन y। मींस किस तरह से रिलेट कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस है। तो हम क्या करेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस होगा। तो एक तरीका तो ये है कि पहले A क्रॉस B निकालिए पूरा, 2, 2, 2, 4 एंड सो ऑन। और सेकंड ये है कि हम डायरेक्ट इसे देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम x फर्स्ट एलिमेंट तो A से लेना है, सेकंड एलिमेंट B से लेना है और फर्स्ट एलिमेंट लेस देन होना चाहिए y से। तो देखिए 2 अगर हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट A से, तो यहां से कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा।
x इज लेस देन y बन गया। देखिए इसी तरह से 2 अगर हम लेते हैं तो 2 के साथ कॉम्बिनेशन जो रिलेशन 6 है ये भी रिलेट कर रही है इस रिलेशनशिप से। फिर इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो 3 के साथ 4 रिलेट कर रही है, 3 के साथ 6 रिलेट कर रही है। इसी तरह से 5 के साथ देखिए तो 2 लेस देन नहीं है, 5 4 लेस देन नहीं है, 5 इज लेस देन 6, तो 5 6। ओके, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है एंड आर बी द रिलेशन इज 1 लेस देन। इसे कैसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से एक छोटा हो। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन आर क्या हो जाएगी, अगर हम इसमें यहां पे 1 लेते हैं तो यहां पे 1 जो है 2 से 1 लेस है, मींस 1,2 आ जाएगा। 1 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, 1 के साथ 3 नहीं बैठेगा क्योंकि 1 3 से 2 लेस है, 4 भी नहीं बैठेगा, 6 भी नहीं बैठेगा, 8 भी नहीं बैठेगा, 10 भी नहीं बैठेगा। फिर नेक्स्ट 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए यहाँ पे 4 है, यस है, तो 3 इज 1 लेस देन 4। फिर नेक्स्ट यहां से देखते हैं 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। 5 के साथ देखते हैं, 5 इज 1 लेस देन 6, यस। 7 इज 1 लेस देन 8, 7 एंड 8 ये आ जाएगा। 8 इज 1 लेस देन 9, पर यहां पे 9 है नहीं हमारे पास, तो इट मींस यही एलिमेंट आपके रिलेशन आर के पार्ट होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सेट ए दिया है, सेट बी दिया है एंड रिलेशन दी है एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कि एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। मींस रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं कि जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का फैक्टर है। ओके, तो यहां पे रिलेशन क्या आ जाएगी, यहां पे वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फैक्टर होगा। तो देखिए 2 के फैक्टर कौन कौन से, 2 के फैक्टर देखिए 4 यहां पे है तो 2,4, 2 6 का भी फैक्टर है तो 2,6, 2 9 का नहीं, 2 10 का फैक्टर है तो 2,10। अब 3 का देखते हैं, 3 6 का फैक्टर है तो 3,6, 3 9 का फैक्टर है तो 3,9 और फिर 3 10 का फैक्टर नहीं है, फिर 4 का फैक्टर है तो 4,4 और 4 6 का नहीं है, 9 का नहीं है और 4 10 का भी फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ A इज अ सेट, ये R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, इस बार जो R रिलेशन है वो A टू A है। ओके, इस तरह भी लिखते हैं इसको। और रिलेशन कैसे डिफाइन किए, ऑर्डर्ड पेयर है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देन लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, मींस टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे, कि रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहां पे सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे 3 होगा, यहां पे अगर, और देखिए यहां पे 2 A टू A लेना है ना हमें, तो A भी है और 2 3 4 5 6 ये भी A है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया तो 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 4 नहीं चलेगा, 2 के साथ 5 नहीं चलेगा, 2 के साथ 6 नहीं चलेगा, 3 के साथ क्या चलेगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 5 आ जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा। इन सब में जो है कौन सी कंडीशन लग रही है कि सेकंड एलिमेंट इज 1 ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 3 3,4 4,5 एंड 5,6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इफ A इज अ सेट, ये 1 to 17 दिया है एंड R इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय, अब R कैसे रिलेशन दी है कि ऑर्डर्ड पेयर है और उसमें रिलेशन क्या है, x और y A को ही बिलोंग कर रहा है और 3x माइनस y R रिलेशन है फ्रॉम A टू A, यहां पे A टू A ही है। ओके, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है वो कैसे रिलेट है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 3x है, मीन्स सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है, या फिर हम ऐसे कहें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का 1/3 है और ये x और y दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये A को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो हमें A में से यानी कि 1 to 17, ये जो A हमें दिया है 1 2 3 17, इनमें से इस तरह के एलिमेंट लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 टाइम्स हो या फर्स्ट एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट का 1/3 हो, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट 3, 1 और 3 दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं। 2 और 6, देखिए y इज इक्वल टू 3x है ना। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 9 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 4 लेते हैं तो 12 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 5 लेते हैं तो 15 भी ए को बिलोंग कर रहा है। पर अगर हम 6 लेंगे तो 18 ए को बिलोंग नहीं करेगा। 6 तो ए को बिलोंग करेगा बट 18 जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए 6 और 18 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट, राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है कि जो रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर x और x क्यूब है, x इज अ प्राइम नंबर, ये जो x है ये प्राइम नंबर है, लेस देन 10। तो लेस देन 10 वाले प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7। तो मींस हमें x तो पता चल गया कि x क्या है, 2 3 5 7 है। तो जब ये x2 होगा तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 8। जब ये x3 होगा तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह से 5 के केस में 125 और 7 के केस में 343। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें तो रिलेशन क्या दिया हमें कि x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर, जो रिलेशन है उसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x माइनस 2 है, सेकंड एलिमेंट x स्क्वायर है, x इज अ प्राइम नंबर है लेस देन 10, मींस यही प्राइम नंबर है लेस देन 10 के। तो फर्स्ट एलिमेंट जब व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। जब 3 होगा तो 3 माइनस 2 1 और 3 का स्क्वायर 9, और जब 5 होगा तो 5 माइनस 2 इज 3 और 5 का स्क्वायर इज 25, और जब 7 होगा तो 7 माइनस 2 इज 5 और 7 का स्क्वायर 49। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सेट ए दिया है हमें, सेट बी दिया है, आर रिलेशन दिए फ्रॉम ए टू बी, मींस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और सेट रिलेशन आर को इन्होंने डिफाइंड भी किया है कि 1x 1z 3x 4, y। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो डोमेन ऑफ आर तो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट मींस 1, ये भी 1, 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर हो जाएगी x z, x तो एक बार आ चुका है, y, ये रेंज ऑफ आर होगी। और सेकंड पार्ट क्या है इसका कि रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। 1 x से रिलेट कर रहा है, मींस 1 x से रिलेट कर रहा है, 1 z को रिलेट कर रहा है, 3 x को रिलेट कर रहा है, 4 y को रिलेट कर रहा है। ओके, एंड दिस इज द एरो डायग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन दिस, देन राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मींस 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट मींस -1 0 1 2 एंड 3। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को इसके बीच में रिलेशन देखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और -1 0 1 2 3। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x है और ये y है, और आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो y एलिमेंट है ये -2 है हर जगह पे। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, x नेचुरल नंबर है। तो यही तो कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, x नेचुरल नंबर भी है, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 लेस है। अब इन्हीं तीनों चीजों को हम यहां पे लिख देंगे कि x, y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू x माइनस। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, आर रिलेशन दिया है, इज अ फैक्टर ऑफ, मींस फर्स्ट एलिमेंट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, मींस आर जो है वो रिलेशन है ए टू बी।
okay, where first element is a factor of second element. Find R as a set of ordered pair and represent it by an arrow diagram. तो पहले तो हमें ordered pair की फॉर्म में R को लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2,4 2,6. फर्स्ट एलिमेंट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो पहला है 2 को लिया हमने, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18. फिर नेक्स्ट 4 को देखते हैं, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 6 और 18 नहीं आएगा. फिर 6 को देखते हैं, तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18. ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. और अगर हम इसे एरो डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो एरो डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते. अब क्या देखिए, 2 4 को रिलेट कर रहा है, तो 2 4, 2 6 को भी रिलेट कर रहा है, तो 2 6, 2 18 को भी रिलेट कर रहा है, तो 2 18. 4 4 को रिलेट कर रहा है, तो 4 4 4 और किसी को रिलेट नहीं कर रहा है. 6 6 को रिलेट कर रहा है, तो 6 6 और 6 18. ओके, तो दिस इज द एरो डायग्राम. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. तो आर हमें ये एक रिलेशन दी है जहां पे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस है और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड. स्टेट विच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू गिवन रिलेशन. हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है गिवन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो अगर हम 5,2 की बात करें, तो 5,2 में दोनों के दोनों ये 5 और 2 बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर्स है. दूसरा, अगर हम इस रिलेशन की बात करें, तो बिलोंग्स टू आर एज 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3. जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस है. अगर हम सेकेंड की बात करें 1,2, तो ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से 3 लेस नहीं है. इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 2 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3. थर्ड की बात करें, तो 0, -3 belongs to R as -3 is equal to 0 - 3. सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस है. सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस नहीं है. देखिए फोर्थ 7, -4 does not belongs to R as -4 is not equal to 7 - 3. यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 3 लेस नहीं है, मीन्स -4, 1 does not belongs to R as 1 is not equal to -4 - 3. तो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर. तो हमें इस रिलेशन आर की डोमेन एंड रेंज में, तो पहला तो मेथड ये है कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डोमेन और रेंज देख लीजिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ही इसकी डोमेन देखते हैं. तो डोमेन क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट. अब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास एक्स, और एक्स क्या है 0 1 2 3 4 5, तो यही तो इसका डोमेन होगा 1 2 3 4 5. फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन. और रेंज क्या होती है, रेंज होती है आपके पास सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है x + 5. तो जब x 0 होगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा जब x 1 होगा तो 6 7 8 9 एंड 10. नेक्स्ट देखते हैं कि द एडजॉइनिंग डायग्राम शो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट p एंड q. तो ये p है और ये q है. राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कैसे लिखी जाएगी कि 5 3 से रिलेट कर रहा है, 6 4 से रिलेट कर रहा है और 7 5 से रिलेट कर रहा है. ओके, ये 7 5 से रिलेट कर रहा है. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इनके बीच में हमें जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो देखिए 5 3 6 4 7 2 मीन सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 लेस है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि x नेचुरल नंबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 7 है, और y जो है वो x - 2 है. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. तो रिलेशन हमारे पास ये दी हुई है, दिस इज द रिलेशन, हमें डोमेन निकालना है. तो डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट होता है. तो इसमें एलिमेंट कैसे ऑर्डर्ड पेयर में कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर है और x + y इज इक्वल टू 10 है. तो पहले अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लें, तो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, दोनों का सम 10 मींस नेचुरल नंबर 1. तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 9 होगा. पहला 2 होगा तो दूसरा 8 होगा. 3 7 4 6
ये हमने टेबुलर फॉर्म में इस रिलेशन को लिख लिया। अब इसका डोमेन निकाल दीजिए, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गई, रेंज भी आपके पास यही हो जाएगी 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट ये था, सेकेंड क्या था, x कॉमा वाई, x नेचुरल नंबर है लेस देन 5 मींस 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 3 2 कॉमा 3 3 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 3, यही तो आ जाएगी आपके पास रिलेशन। और इसमें से अगर हम डोमेन ऑफ आर देखें तो ये तो डोमेन ऑफ आर तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और रेंज ऑफ आर जो है हमारे पास हो जाएगा 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, मींस आर क्या है, रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन। और कैसे डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर है, ए बिलोंग कर रहा है एन को, बी बिलोंग कर रहा है एन को, और a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 है, मींस b इज इक्वल टू 12 माइनस a अपॉन 3 है। ओके, और ये a और b ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि a हमेशा लेस देन 12 होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही a 12 या 12 से ग्रेटर होगा, 12 होगा तो 12 माइनस 12 0, b 0 हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा ये। और अगर ग्रेटर हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, मींस कि जो a की वैल्यू है वो लेस देन 12 है, मींस 1 से लेके 11 तक है। अब 1 से लेके 11 तक कौन सी वैल्यूज हमारी होंगी, देखिए 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 11 अपॉन 3, नॉट नेचुरल नंबर, 11 अपॉन 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 2 पुट करेंगे 10 अपॉन 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 3 पुट करेंगे 9 अपॉन 3 मींस 6 इज अ 9 upon 3 means 3 is a natural number, तो means a is equal to 3 और b is equal to 3, ये एक हमें रिलेशन मिलेगी। इसी तरह से 4 5 के लिए नहीं मिलेगा, 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू में 12 माइनस 6 मींस 6 अपॉन 3 2 मिलेगी। a की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 12 माइनस 9 3 अपॉन 3 मींस 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे कि a इज इक्वल टू 3 कॉमा 3 6 कॉमा 2 एंड 9 कॉमा 1। ओके, फिर अब हमें इसे क्या करना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 3 6 9 और रेंज ऑफ आर हमारे पास हो जाएगी सेकंड एलिमेंट मींस 3 2 एंड 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है कि आर रिलेशन दी है, एक्स वाई होल नंबर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया है। या बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, या वाई की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई आपका क्या है, होल नंबर है। ओके, तो पॉजिटिव रूट मींस सेकंड एलिमेंट अंडर रूट ऑफ 100, पॉजिटिव रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई आपके पास होल नंबर है तो मींस 100 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर में भी पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लोग लेंगे। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 100 मिलेगा, तो y की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी, 100 माइनस 0। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 100 माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मींस y होल नंबर भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 2 3 4 5 6 पुट करेंगे तो 36, 100 माइनस 36 हो जाएगा 64 मींस अंडर रूट ऑफ 8, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 8। ओके, इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 8 पुट करेंगे यहां पे तो ये मिलेगा 64, 100 माइनस 64 इज 36, तो y हमें मिल जाएगा 6। और जब हम x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 0 मींस y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो इसी को हम इसी तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज y बिलोंग्स टू होल नंबर। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर एज y बिलोंग्स टू w। ओके,
तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास r जो आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में वो 0, 10, 6, 8, 8, 6 एंड 10, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि R इज अ रिलेशन ऑन n डिफाइंड बाय नेचुरल नंबर पे है, मींस R एक रिलेशन दी है n टू n कि y इज इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन x, xy बिलोंग्स टू n, देन फाइंड R इन रोस्टर फॉर्म। तो R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो फिर से वही है कि y इज इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन x है हमारे पास। तो चूंकि 12 अपॉन x है तो 12 अपॉन x के लिए x में 12 अपॉन x ऐड करें तो ये क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। 12 अपॉन x नेचुरल नंबर कब होगा, व्हेन x इज अ फैक्टर ऑफ 12। जब x फैक्टर होगा 12 का तभी तो 12 अपॉन x नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो इट मींस व्हाट कि x आपके पास फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो मींस x की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12 रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप x की कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा और फ्रैक्शन मिलते साथ ही उसे x में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल मिल जाएगा, मींस नेचुरल नहीं मिलेगा। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि y इज इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन x belongs to natural number. This implies 12 upon x belongs to n. This implies x should be factor of 12. Okay, तो this implies x क्या क्या हो सकता है, x is equal to 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यही वैल्यू हमारे पास हो सकती है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अब हमारे पास r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 प्लस 12 अपॉन 1 मीन्स 1, 13। ओके, जब 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 8, 2, 8। जब 3 रखेंगे तो यहाँ से 4 आ गया, तो 3 प्लस 4 7, 4 रखा तो 3 यहाँ से आ गया, 4 प्लस 3 7, 6 रखा तो 6 प्लस 2 8, और जब 12 रखा तो 12 प्लस 1 13। तो ये हमारे पास रिलेशन R मिल जाएगी। और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट डोमेन ऑफ R निकालना है। तो डोमेन ऑफ R तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 हो गया, और रेंज ऑफ R हमारे पास 13, 8, 7। बाकी ये 7 ये सब रिपीट कर रहे हैं। चलिए, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, फाइंड द एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन आर इज लेस देन। तो ए क्रॉस बी हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और हमें रिलेशन आर निकालनी है कि जिसमें क्या हो, इज लेस देन 1 मींस फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट हो। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 2 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 10। 3 के लिए 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 10। और अगर हम 6 की बात करें तो 6 इज लेस देन 10, और बस 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमारे पास रिलेशन आ गई, और इसी को हमें एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम आ गया। 2, 6, ये 2, 6 मार्क कर दिया, 2, 10 मार्क कर दिया, 3, 6 मार्क कर दिया, 3, 10 मार्क कर दिया, और 6, 10 मार्क कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं कि राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रिलेशन देखते हैं क्या है। रिलेशन हमारे पास है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास यहाँ पे, और जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का 3 टाइम्स है। ओके, तो अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 होगा। अगर सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है तो फर्स्ट एलिमेंट 6 होगा। और x एंड y आर नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये भी कंडीशन है कि x और y मींस फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों लेस देन 10 होने चाहिए।
अब अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 9 होगा, और सेकंड एलिमेंट अगर 4 है तो 12 होगा। 12 वहां पे हो नहीं सकता क्योंकि लेस देन 10 है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। ओके, तो अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो डोमेन ऑफ आर तो हो गया हमारे पास 3, 6 एंड 9, और रेंज ऑफ आर हो गई हमारे पास 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। सेट ए दिया है, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये अब 3 रिलेशन दिए, इसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बनानी है। R1 तो हमारे पास क्या है कि इज ग्रेटर देन, मींस फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। अब -2 इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम -2 लेते हैं तो -2 इज ग्रेटर देन किसी और एलिमेंट से ग्रेटर है, किसी से भी ग्रेटर नहीं है। -1 लेते हैं तो -1 ग्रेटर है -2 से और किसी से भी ग्रेटर नहीं है। अगर हम 0 लेते हैं तो 0 ग्रेटर है -2 से और 0 ग्रेटर है -1 से। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 ग्रेटर है -2 से भी ग्रेटर है, 1 -1 से भी ग्रेटर है और 1 0 से भी ग्रेटर है। और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 ग्रेटर है -2 से भी, 2 ग्रेटर है -1 से भी, 2 ग्रेटर है 0 से भी और 2 ग्रेटर है 1 से भी। ओके, तो ये हमारे पास R1 रिलेशन आ गई फर्स्ट। अब सेकंड, चलिए सेकंड देखते हैं कि इज द स्क्वायर ऑफ, मींस फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। तो R2 अगर हम इसे मान लें तो क्या, अब अगर हम -2 से शुरू करें तो -2 किसी का स्क्वायर है नहीं, -1 किसी का स्क्वायर है नहीं, 0 किसी का स्क्वायर है, 0 0 का स्क्वायर है, 1 किसी का स्क्वायर है, यस 1 -1 का स्क्वायर है, 1 -1 का स्क्वायर है। फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड। और 1 जो है अगर आप ध्यान दें तो 1 1 का भी स्क्वायर है, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। तो देखिए कई बार इसे अपने आप में देखने में, ए ऑन ए देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्या करिए इसे 2 बार लिखिए, -2 -1 0 1 2, एक बार ये लिख लीजिए और एक बार दोबारा से इसे लिख लीजिए -0 1 एंड 2। अब देखिए इसे कि फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो क्या -2 किसी का स्क्वायर है इसमें से, नहीं। -1 किसी का स्क्वायर है इसमें से, नहीं। 0 किसी का स्क्वायर है इसमें से, यस 0 0 का स्क्वायर है। 1 किसी का स्क्वायर है, यस 1 -1 का भी स्क्वायर है और 1 1 का भी स्क्वायर है। 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं। ओके, तो मींस ये आपके पास R2 आ जाएगा। थर्ड की बात करें, इज द नेगेटिव ऑफ, कि फर्स्ट इज द नेगेटिव ऑफ सेकंड, तो R3 देखें तो -2 किसी का नेगेटिव है, -2 2 का नेगेटिव है, यस, तो -2 2। -1 1 का नेगेटिव है तो -1 1। 0 किसी का नेगेटिव है, 0 0 का ही नेगेटिव है। 1 किसी का नेगेटिव है, 1 -1 का नेगेटिव है। और 2 किसका नेगेटिव है, 2 -2 का नेगेटिव है। तो ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की सेट ए दिया है, बी दिया, राइट द रिलेशन आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इफ एक्स, आर रिलेशन दिए एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक्स प्लस वाई इज इवन। तो आपके पास सेट ए दिया है 1 3 5 6 और बी दिया है आपके पास 3 4 5, और आपको रिलेशन इस तरह से बनानी है कि x प्लस वाई इवन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का सम इवन होना चाहिए। तो अगर हम 1 को लें तो 1 को 3 के साथ लेंगे तो 1 + 3 4, 1 को 5 के साथ लेंगे, 1 को 5 के साथ लेंगे तो 1 + 5 1 को 5 के साथ लेंगे तो 1 + 5 6 इवन। इसी तरह से 3 को हम 3 के साथ भी ले सकते हैं और 3 को 5 के साथ भी ले सकते हैं, 5 को 3 के साथ ले सकते हैं और 5 को 5 के साथ ले सकते हैं, 6 को 4 के साथ ले सकते हैं, 6 को 4 के साथ ले लें, तो ये सारे इवन नंबर आ गए। ओके, और सेकंड देखिए अगर हम लोग, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑड होना चाहिए। तो 1 × 3, अब इस बार क्या आएगा देखो, 1 × 3 ऑड होगा, 1 × 4 इवन, 1 × 5 ये ऑड होगा, 3 × 3 ये ऑड होगा, 3 × 4 इवन है, 3 × 5 ऑड है, 5 × 3 ऑड है, 5 × 4 इवन है, 5 × 5 इवन है, ऑड है, और 6 × 3 6 × 4 6 × 5, बस यही आ जाएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये हम लोगों को रिलेशन दी है और ये बोलता है कि ऑर्डर्ड पेयर a, -2 और 4, b² बिलोंग्स टू आर, मीन्स a, -2 एंड 4, b² बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट है वो 2x - 4 है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो आपके पास -2 है, जो ये सेकंड एलिमेंट है वो ट्वाइस ऑफ a - 4 होगा। एंड इस केस में जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है b² वो ट्वाइस ऑफ 4
-4 होगा। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें तो -2 इज इक्वल टू 2a -4, दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। और अगर हम यहां से बात करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 -4, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज b इज इक्वल टू +-2। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन करनी है ऑर्डर्ड पेयर में, और ये रिलेशन आर हमें दिए, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लेट द लीनियर रिलेशनशिप इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने ये एक लीनियर रिलेशनशिप मान ली। अब हम क्या करते हैं, 0,2 को देखते हैं कि फॉर 0,2, पहले 0 वाली चीज देखिएगा। तो 0,2 से क्या हो जाएगा आपके पास कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो इसे अगर हम इस फर्स्ट में पुट करें तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू 2 निकल गई हमारे पास। अब हम -1 के लिए ले लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर -1, अगर हम लोग ले लेते हैं दैट इज x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स इज -1 प्लस c की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं। दिस इंप्लाइज -1 इज इक्वल टू -m प्लस 2, दैट इज m इज इक्वल टू 2 + 1, दैट इज 3। ओके, तो m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। तो लीनियर रिलेशनशिप इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, और सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c से फर्स्ट इज लीनियर रिलेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0,2 की हम बात करेंगे फॉर 0,2। तो 0,2 के लिए तो सेम चलेगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 2। तो c इज इक्वल टू 2 तो यहाँ से आ जाएगा। फॉर सेकेंड की बात -1,5 की अगर हम बात करें तो -1,5 अगर हम यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस 2, दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू -m प्लस 2, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2 - 5, दैट इज -3। और इस c की वैल्यू और m की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर दें तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। ये आ गया हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 2.2 फॉर ML अग्रवाल। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विद दैट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।